कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेच के आपको प्रॉफिट हुआ और रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करने का कोई प्लान नहीं है, हाउस कंस्ट्रक्ट कराने का कोई प्लान नहीं है और प्रॉफिट भी कोई करोड़ों में नहीं है, लाख में है, तो अब क्या इस पे हमें पूरा टैक्स देना पड़ेगा या इससे बच सकते हैं? तो नहीं, इससे भी बचा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैपिटल गेन सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसमें एक क्लाइंट है मेरा, वो मेरे पास आया, उसने बोला कि उसे लॉन्ग टर्म एसेट बेच के 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन किसी हाउस में इन्वेस्ट करने का उसका कोई प्लान नहीं है, हाउस कंस्ट्रक्ट उसे कराना नहीं है। तो अब वो पूछता है कि क्या मुझे इस पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, मैंने उसे बताया सेक्शन 85 के बारे में। सेक्शन 85 क्या बोलता है? सेक्शन 85 बोलता है अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ है और आप उसे किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका कैपिटल गेन बच सकता है। उस कैपिटल गेन को आप एक स्पेसिफाइड अप्रूव बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव बॉन्ड्स होते हैं तो कम रिस्क के होते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख तक ही ले सकते हैं। अगर मैं मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट 60 लाख है, लेकिन इसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन में 50 लाख ही ले सकते हैं। बाकी जो 10 लाख का प्रॉफिट बचेगा, 10 लाख का कैपिटल गेन बचेगा, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान रखने वाली बात दूसरी है कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर बॉन्ड्स लेने के 5 साल के अंदर आपने अपने बॉन्ड सेल करे तो आपका जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था पहले, उस पर अब आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए हर बार घर लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट कम है, करोड़ों में भी नहीं है और 50 लाख तक ही है, तो आप उसे बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बचा सकते हैं, अपना कैपिटल गेन एग्जाम करा सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 सेक्शन डिस्कस करे हैं। सेक्शन 82 में हमने डिस्कस किया था कि हमने रेजिडेंशियल हाउस को बेच के रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया कैपिटल गेन को। सेक्शन 86 में हमने डिस्कस किया था हमने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचे, उसे हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, उसका जो सेल प्रोसीड है उसको हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया अपना कैपिटल गेन एग्जाम कराने के लिए। आज हमने देखा सेक्शन 85, जिसमें हमने अपना लॉन्ग टर्म एसेट बेचा, लेकिन हमने उसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करके उस कैपिटल गेन को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। तो ये 3 रूल हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची है तो उस पर कमाए हुए प्रॉफिट को हम कैसे बचा सकते हैं, उस पर टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।